एक लड़की जिसकी एज अभी अभी 20 हुई हो, 20 या 22 हुई हो, और अब उसकी शादी हो गई है। अभी तक मायके में जब तक रही वो, उसकी हर जिद पूरी हुई, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई, उसके हर सपने पूरे हुए। और जैसे महलों के अंदर एक परी पली अपना जीवन जीती हैं, वैसे वो अपना जीवन जी रही थी। हर कोई इसको कहना मानता है, हर जो चीज़ वो मांग ले उसको मिल जाती है, और घर में खुले परिंदे की तरह घूमती हैं। अचानक उसकी शादी हो जाती है, और अचानक वो जाके जो छोटी छोटी बात को मनाने में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मनाने में माहिर थी, अब वहाँ जाके बिल्कुल डम है। उसके ऊपर यहाँ तक कि कुछ चीज़ें रूल रेगुलेशन के साथ साथ धीरे 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 अब वो अत्याचार भी सहने लग जाती हैं। कभी आपने देखा है कि इतनी फ्रीडम से इतनी बाउंडेशन का सफ़र एक कुछ दिनों में कैसे खत्म हो जाता है? खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हैं कुछ बच्चियों की जो कि अचानक से अपना जीवन कैसे बदल देती हैं। हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत सी बच्चियां जो अभी अपने मायके में इतनी आराम से जो अपना जीवन जी रही थी, खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ रही थी, अचानक अपने ससुराल में जाके वो सभी बंदिशें जो बिल्कुल नाजायज़ हैं उनको भी कैसे अपना लेती हैं। और वो बड़ी से बड़ी बात अपनी जिद करके अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपने भाई से जो मनवा लेती थी, अब क्यों अत्याचार होने पे भी बोल नहीं पा रही है। जो अपने अटायर को लेके, जो अपनी पढ़ाई को लेके इतनी प्रोटेस्ट में के उतर जाती थी, आज वो अत्याचार, शोषण सहने पे कैसे मजबूर हो जाती है, और क्यों सह लेती है। ये चीज़ें न तो कहीं कोई कोचिंग सिखाता है, न कोई क्लास सिखाती है, न कोई टीचर सिखाता है। जिन बच्चियों को हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस, आज अगर हम लोग पुलिस स्टेशन जाके या फिर बहुत से ऐसे एनजीओज हैं, सीबीआई हैं, वहाँ पे हम अगर पता करें कि ऐसे केसेस जो हैं किस तरीके से, कितनी दर्दनाक मौत उन लड़कियों को मिल जाती है, और उनका कसूर क्या था। क्या उनकी गलती थी कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या उनकी गलती है कि उनका जीवन उनसे छीन लिया जाता है? और क्या वो ऐसा कर लेती हैं कि उनके जीने का हक उनसे छीन लिया जाता है? मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ें कहीं से भी बाहर की शक्तियाँ उनको नहीं देती। बेटियों को अगर कोई शोषण सहने की शक्ति देता है, अत्याचार सहने की शक्ति अगर कोई देता है, तो उस लड़की की खुद माँ देती है। वो बेटी जो इस हमारे समाज में दिन ब दिन जैसे जैसे बड़ी होती हैं, ये समाज उनके ऊपर हर बात में उसको ये सिखाने की कोशिश करता है कि ससुराल के अंदर चाहे कितना भी अत्याचार हो, चाहे कितना भी शोषण हो, लेकिन घराने की औरतें वही होती हैं, खानदानी लड़कियां वही होती हैं जो उन तमाम शोषण को सह लेती हैं। देखिए, दुख अलग चीज होती है और शोषण अलग चीज होता है। दुख यानी कि परिस्थितियां हो सकती हैं। एक लड़की अपने मायके में बहुत रईस तरीके से पली हो, बहुत पैसा उसने देखा हो, लेकिन ससुराल जाने के बाद में हो सकता है कि उसको स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है उसको हार्डवर्क करना पड़े। ये ठीक है, ये लड़की को और मजबूत बनाता है, हर परिस्थिति को जीने का, सामना करने की उसके अंदर ताकत लाता है। लेकिन उसके ऊपर अगर अत्याचार हो, उसके ऊपर अगर शोषण हो, अगर वो उस चीज़ को सहती हैं और चुप रहती हैं, तो वो शक्तिशाली नहीं है, वो सहनशील नहीं है, वो कमज़ोर है, जो कि इस समाज ने उसको बनाया है। और इस समाज का एक ऐसा रिश्ता जो बेटी को मरने पे मजबूर कर देता है, बेटी का मर्डर हो रहे हैं, उसके पीछे कारण जो हैं वो है उस लड़की की खुद माँ। हाँ, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ, आज माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, लेकिन बेटियों को कमज़ोर करने का अगर किसी ब्लेम करें हम, तो सीधा सीधा माँ को जाता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक 16 से लेके 20 तक की उम्र, 4 साल जो होते हैं, बेटी बहुत समझदार हो जाती है, सयानी हो जाती है। वो अपने घर में देखती हैं, अगर उसके पिताजी ड्रिंक करते हैं, अगर उसके पिताजी अपनी उसकी माता को, यानी लड़की की माता को अगर टॉर्चर करते हैं, तो माँ कहती हैं, देख बेटा, तेरे पिताजी हैं, यानी मेरे पति हैं। और आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो औरतों का काम होता है सहना। बस वहाँ से वो अपनी माँ को देखना शुरू करती हैं, और वो सब चीज़ें एडॉप्ट कर लेती हैं वहीं से, क्योंकि माँ सिखा रही है। और माँ तो एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर आंख मूंद के भरोसा किया जाता है। तो बेटी तो बड़ी हो गई, उसको पता है कि मुझे जो माँ जीवन जी रही है, अब मेरे को भी जीना है। माँ उसको इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि नहीं बेटा,
आदमी के ऊपर वापस हाथ उठाना, आदमी को वापस जवाब देना, आदमी का वापस प्रतिशोध करना, ये सब गलत चीजें हैं। इसमें समाज जो है हमें साथ नहीं देगा या समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। अरे कौन सा समाज, जो समाज ये सिखाता हो कि मर्डर हो जाए लेकिन बेटी डम रहे, बेटी चुपचाप सहन कर ले, तो वो बेटियां बहुत अच्छी होती है, घराने की होती है। कौन सा घराना ऐसा जो मौत की घाट उतार दे, जो किसी की जान ले ले? वो समाज किस काम का? मैं तमाम उन लड़कियों को कह रही हूं, आज भी वक्त है। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज होती है और आपको लगता है कि ये मेरे नियमों के खिलाफ है, मेरी आजादी को छीन रहे हैं, मेरे आजादी का हनन हो रहा है, मेरे मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है, ऐसे रिश्ते को ढोना कभी नहीं है आपको, और ऐसे रिश्ते से मुक्त होना ही आपका जीवन जीने की शैली बननी चाहिए। ऐसे रिश्तों को ढोके आप आपकी जिंदगी बर्बाद ना करें, इसके विरुद्ध में अपनी आवाज उठाएं। आपकी मां ने जो गलती की है, मैं ये कहती हूं कि कोई जरूर नहीं है कि वो गलती आप भी करें। रूढ़िवादिता बहुत से पीछे से चली आ रही हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ लिख कर भी, क्योंकि ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, व्यक्ति को एक सभ्य बनाती है, समझदार बनाती है, मूड नहीं बनाती है, डम नहीं बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को प्रोटेस्ट करना सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत का जो बीच का जो फर्क है वो सिखाती है। इसीलिए ये गलतियां आप ना करें। पति हैं, पति परमेश्वर हैं, तो पत्नी भी देवी हैं। ये उसूल हर किसी को याद रखना चाहिए, ये नियम भी याद रखने चाहिए। जो समाज ये सिखाता है कि पति परमेश्वर होता है, तो उस समाज को ये भी बोलना चाहिए कि पत्नी भी देवी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। वो पूरा अपना गृह मंत्रालय यानी अपनी पूरी गृहस्थी को संभालती है, वो भी एक देवी होती हैं। और हमारे इस भारत के अंदर महिलाओं को, स्त्रियों को देवी का स्थान मिला है, हमारे शास्त्रों में मिला है, हमारे इतिहास में मिला है, हमारे ग्रंथों में मिला है। तो ये सच है। इसीलिए कोई भी बेटी अत्याचार नहीं सहेगी, कोई भी बेटी शोषित नहीं होगी, ये हमारा हक है। इसके लिए चाहे हमारे पीहर पक्ष में भी अगर हमारा बाइकआउट कर लिया जाए, कोई बात नहीं। अगर आपका पढ़ना लिखना जरूरी है, आप अपने बलबूते पे कुछ करिए, अपने टैलेंट पे काम करिए, लेकिन किसी के भी अत्याचार को सहन करना बहुत बड़ी आपकी गलती हो सकती है। वो माता पिता अपनी बेटी की जान जाने के बाद में भी कुछ नहीं करते, हाय तरह से करके रोके 4 दिन में चुप हो जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति की तो जान गई। इसीलिए ये समाज क्या ऐसी चीजों को अगर जो बढ़ावा देते हैं, ऐसे समाज को मैं बिल्कुल नहीं मानती। और मैं कहती हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों समान बेटियों को कि आपको भी नहीं सहना है, गलत चीज कभी नहीं सहनी है। आपके साथ में कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, आपके साथ अगर आपका पति आपके फेवर में है, आपकी इज्जत करता है, तो आपके साथ में खड़ा होगा सही रास्ते पे। नहीं खड़ा है तो ऐसे रिश्ते को ढूंढना नहीं है। माता पिता भी अगर चीज में फेवर नहीं करते हैं तो दैट्स इट, कोई बात नहीं, आप अपनी जंग खुद लड़िए, क्योंकि जान आपकी है, किसी और की नहीं। माता पिता को ये बात समझनी होगी। और हर माँ को, जो आपने गलती की है, आपने अत्याचार सहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज आपकी बेटियों को ये सहने की शक्ति ना दें। बेटियों को स्ट्रांग बनाएं, शिक्षित बनाएं, सभ्य बनाएं और सक्षम बनाएं। बहुत सी जानें जब जाती हैं, जब एक समाज की बेटी मरती है तो 100 बेटियों के जो द्वार खोल के चली जाती हैं, क्योंकि 100 बेटियों पर अत्याचार होने लग जाता है। और ऐसे लोगों का जो शोषण करते हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। इसीलिए एक लड़की अगर समाज में उंगली उठाएगी, सीधा खड़ा हो जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो 100 लड़कियों को उस चीज की शक्ति मिलेगी। इसीलिए अपने पे हुए गलत के विरुद्ध में आवाज उठाना अपने लिए अपनी सुरक्षा है, और वो करना हमारा अधिकार है, जो कि हर बेटी को करना चाहिए।